अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, तेलंगाना की सियासत में एक गेम खेली जा रही है और एक ख़तरनाक साजिश की जा रही है। क्या है गेम, क्या है साजिश? जिस तरह से रेवंत रेड्डी जो लिस्ट जारी किए हैं और ख़ास तौर के पुराने शहर के ताल्लुक तक जो लिस्ट जारी की है, इसमें ये इल्ज़ाम है, रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अपने ख़ास दोस्त असदुद्दीन अवैसी के साथ मिलकर ये लिस्ट बनाई और ये लिस्ट में पूरे डेमी कैंडिडेटों को दिया है, जहाँ पर राहुल गांधी ने ये कह दिया था कि मजलिस से या बीआरएस पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। वहीं पर रेवंत रेड्डी अपनी दोस्ती को बचाने के लिए, अपने दोस्त की मदद करने के लिए इस तरह से डेमी कैंडिडेटों को खड़ा गया है, इस तरह का इल्ज़ाम लग रहा है। जैसे कि पुराने शहर में याकूतपुरा और बहादुरपुरे में डेमी कैंडिडेटों को दिया गया है, गोशा महल में भी डेमी कैंडिडेट को दिया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट सीट्स है यहाँ पर, और जो मलकपेट में भी एक डेमी कैंडिडेट को दिया गया है। अब रहा मसला चन्नानगुट्टे में भी डेमी कैंडिडेट को दिया गया है। चारमीनार की एक सीट थी जहाँ पर अली मस्कती को खड़ाने की कोशिश की जा रही थी, खड़ाने की बात की जा रही थी। वहाँ पर ये इत्तला हमें मिल रही है हमारे सोर्स के हिसाब से कि अली मस्कती को ये कहा गया है कि राज्यसभा देंगे, आप यहाँ पर ना खड़े, तो उनका भी टिकट कट कर दिया गया है, ऐसा हमें इत्तला मिली है। अब वहाँ पर शहबाज खान यानी अयूब खान के जो फर्जन हैं उनको दिया जाएगा या फिर कोई और नए कैंडिडेट को दिया जाएगा जो डेमी कैंडिडेट है, और चारमीनार भी डेमी है। क्योंकि अली मस्कती जब तेलुगु देशम से यहाँ से चारमीनार से एमएलए लड़े थे तो करीब 9-9.5 हज़ार वोटों से वो हारे थे, यानी अच्छी फाइट किए थे। और इसी बात को लेकर वहाँ पर भी अली मस्कती को हटाया गया है, राज्यसभा देने की बात की गई है। पूरी तरह से ये खेल खेला जा रहा है, पूरी तरह से ये इलेक्शन की जो फील्डिंग है वो जमाई गई है, और इसमें सीधे सीधे मजलिस को फ़ायदा है और बीआरएस पार्टी को फ़ायदा है। भारतीय जनता पार्टी को भी कई जगहों पे फ़ायदा है, जैसे गोशा महल है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा है। तो रेवंत रेड्डी किसका काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का या एमआईएम का या बीआरएस का? ये एक सवाल है रेवंत रेड्डी पर, क्योंकि रेवंत रेड्डी जिस तरह से टिकट तकसीम किए हैं, इससे नहीं लगता है कि वो कांग्रेस को जिताने की कोई कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भी इल्ज़ाम उन पर लग रहे हैं। जिस तरह से माइनॉरिटीज़ लीडर्स जो है लगातार उन पर एहतजाज किए, उनके खिलाफ बयान दिए, तो कई लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया, और इस ताल्लुक़ से ऐसा बताया जा रहा है कि रेवंत रेड्डी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। अब मसला ये आता है, लोग को ये जहन में बात आती है कि फिर नामपल्ली फिरोज़ खान को क्यों दिया गया है। हमेशा की तरह इस बार भी फिरोज़ खान लड़ेंगे। अब जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये मसला अलग है, क्योंकि जिस तरह से फिरोज़ खान का भी जो रवैया है और जिस तरह से फिरोज़ खान भी अवाम के दरमियान जो बात कर रहे हैं, जो आने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिरोज़ खान भी यहाँ पर फंस सकते हैं, क्योंकि नामपल्ली उतनी आसान सीट नहीं है। लेकिन जिस तरह से नामपल्ली उनको दिया गया है और हमेशा की तरह जो करीब क्लोज होकर वो हारते हैं, तो कहीं ना कहीं फिरोज़ खान पर भी इल्ज़ाम लगते हैं कि फिरोज़ खान इलेक्शन लड़ते तो ज़रूर हैं लेकिन जीतने के लिए नहीं। इस तरह का फिरोज़ खान पर भी इल्ज़ाम लगाया गया है। तो अब ये बात बहुत मुश्किल है कि अब ये टाइम पर क्या फिरोज़ खान जीतने के लिए लड़ेंगे या फिर हमेशा की तरह फिरोज़ खान खड़ तो रहे हैं फिर क्लोज हारेंगे, क्योंकि ये तो वक्त बताएगा। अगर हारते हैं तो फिर वो इल्ज़ाम जो फिरोज़ खान पे लग रहा है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी शायद फिरोज़ खान हारने के लिए खड़े हैं। बहरहाल सवालात बहुत हैं और माइनॉरिटी लीडर्स इल्ज़ाम लगा रहे हैं। माइनॉरिटीज़ के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है कांग्रेस पार्टी में, और इस तरह से ज़रूरी है कि आला जो लीडर्स हैं, जो ज़िम्मेदार हैं कांग्रेस पार्टी के, वो तवज्जो दें और माइनॉरिटीज़ जो भी लीडर्स नाराज़ हैं उनको समझाएं, वरना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी होगी, परेशानी होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से रेवंत रेड्डी मजलिस को सपोर्ट किए हैं, जिस तरह से डेमी कैंडिडेटों को खड़ाए हैं, तो वैसे ही मजलिस यानी असदुद्दीन अवैसी कांग्रेस का भी सपोर्ट करेंगे, और जहाँ जहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार खड़े हैं वहाँ पर अब कांग्रेस के ताल्लुक से ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के बारे में बोलेंगे। बीआरएस और कांग्रेस के ताल्लुक से, कांग्रेस बीआरएस तो साथी है और कांग्रेस के भी ताल्लुक से ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस इख्तियार में आती है तो मजलिस उनके साथ मिल सकती है, ऐसे भी बातें चल रही है। बहरहाल इसी बात को लेकर ये तकसीम किए गए टिकट,
और यही बात को लेकर मजलिस, कांग्रेस, बीआरएस अब एक ही कश्ती के सवार हैं और इनकी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से। अब भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में स्ट्रांग नहीं है, सबको पता है कि तो फिर अब कौन सा ये खेल खेला जा रहा है, आपको समझने की ज़रूरत है। बहरहाल इस बात का ये तयक़ुन दिलाया गया है रेवंत रेड्डी को कि रेवंत रेड्डी हमको सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे और कल के दिन कुछ ऊंच नीच हुई तो हम आपके साथ हैं, इस तरह की बात हुई गई और इस बात पर ही अमल करते हुए रेवंत रेड्डी ने डेमी कैंडिडेटों को दिया है, ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसके साथ है और अवाम की पसंदीदा हुकूमत किसकी बनेगी, अवाम किसको चाहती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब जो सियासत चल रही है, ये सियासत के हिसाब से सारे लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं और इस तरह से खेल चल रहा है।